हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि डिजिटल बैंकिंग क्या होता है। एक्चुअली जो हम लोग आज ऑनलाइन में मनी ट्रांसफ़र करते हैं और बहुत सारा जो काम बैंक में नहीं जाके करते हैं, तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे जिसको हम निपटाते हैं जिस काम को, उसको ही डिजिटल बैंकिंग कहते हैं। मतलब आपको किसी भी जगह किसी ब्रांच में विज़िट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब आते हैं डिजिटल बैंकिंग। एक्चुअली ये जो डिजिटल बैंकिंग है इसका 2 भाग है। इस 2 भाग के अंदर एक तो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग एक्चुअली होता है जब आपका बैंक किसी पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च करता है। मतलब हर बैंक का ही आज एक ना एक कई मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करके करना पड़ता है। वो ऐप को डाउनलोड करके, मान लीजिए एसबीआई का एसबीआई योनो है, पीएनबी का पीएनबी वन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड है। ठीक है, ऐसे सभी बैंकों का एक ऐप होता है। उस ऐप के थ्रू आप जब काम करेंगे तो वो मोबाइल बैंकिंग क्या मतलब कहा जाएगा उसको। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा को बोलता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग में आपको जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में जाना पड़ता है। ठीक है, वेबसाइट में जाके, बैंक का पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आपको उधर काम करना पड़ेगा। काम करना मतलब क्या? उधर आपका लॉगिन आईडी देना पड़ेगा, लॉगिन आईडी, और उधर आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ये सब आपको सेट करना पड़ता है। वो सब दे के आप जब लॉगिन करेंगे उसको हम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं जो ये मोबाइल बैंकिंग जो है, इस मोबाइल बैंकिंग का कुछ फीचर्स। तो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? आप तो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इससे। उसके बाद आप चेक बुक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम एटीएम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपको अगर किसी होम ब्रांच को ट्रांसफ़र करना है, वो भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आपका नॉमिनी जो है वो भी मैनेज कर सकते हैं इधर से। नॉमिनी को क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, मतलब। और आपका बैलेंस जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी आप ऑनलाइन इधर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मतलब मैक्सिमम काम ही मोबाइल बैंकिंग से हो जाता है। और मोबाइल बैंकिंग अगर एक बार यूज़ करना थोड़ा टफ रहता है एज़ पर कंपेयर टू, मान लीजिए आजकल मार्केट में बहुत सारा मनी ट्रांसफ़र ऐप आ गया है जो क्या थर्ड प्लेयर ऐप है, जिसको हम फ़ोन पे कहते हैं इंडिया में स्पेशली। फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। देखिए दोस्तों, एक बात है, ठीक है, मतलब आप लोग जब ये सब ऐप यूज़ करते हैं ना, ये जो गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब थर्ड पार्टी ऐप है। मान लीजिए आपका जो बैंक का डेटा आप अपना कॉन्सेंट लेके उस कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या पता उस कंपनी आपका ये डेटा लेके कहीं दूसरा जगह बेच ना दे। इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जब ऐप को इंस्टॉल करते हैं आपसे बहुत सारा परमिशन मांगा जाता है। वैसे परमिशन तो ये मोबाइल बैंकिंग ऐप भी लेगा, लेकिन इन दोनों में आकाश और ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि वो सब ऐप क्या होता है ना, वो सब ऐप आपको मतलब थर्ड पार्टी ऐप है, कंपनी का ऐप है, आपका डेटा बहुत सारे जगह बेच सकता है। आप ख्याल कीजिएगा, जब आप लोग ये सब ऐप यूज़ करेंगे, अननेसेसरी बहुत मैसेज भी आता है इनबॉक्स में आजकल। ठीक है, ये ऑफ़र आया है, वो ऑफ़र आया है, ये 10 लाख रुपए जीत लिया है, ये सब जो आता है। ठीक है, ये एक्चुअली मतलब ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सब सब भेजा जाता है वो कंपनी के द्वारा डेटा लेके। तो अगर उससे कोई फ्रॉड वगैरह हो गया, मान लेते हैं मैं फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो मान लीजिए बहुत समय वो हेल्प नहीं करता है, वो जो सारा ऐप है, ऐप का जो सपोर्ट सेंटर है। ठीक है, बट आप मोबाइल बैंकिंग जब यूज़ करेंगे, आप डायरेक्ट, अब मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया या कोई पैसा आपका कट गया या नहीं आ रहा है, तो क्या होता है ना, आप डायरेक्ट इस बैंक से आप इस ऐप के थ्रू बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक लेकिन क्या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना थोड़ा टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू, वो इजी रहता है, इसलिए ज़्यादा क्या होता है ना, वो सारा ऐप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या है इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है। अब मोबाइल बैंकिंग तो देख लिए, अब बोलेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है। देखिए इंटरनेट बैंकिंग जो है, तो इधर से भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। चेक बुक, एटीएम जो है, ये सब कुछ इधर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे तो
इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई बंदा अपना देश से बाहर रहेगा, जब मान लीजिए आप इंडिया का पर्सन है, आप यूएसए में चला गए हैं या आप कोई अरब कंट्री में चला गए हैं, तो उधर आपका जो सिम है वो सिम उधर नहीं चलता है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब तक आपका मोबाइल पे सिम कार्ड एक्टिवेट रहेगा। अगर आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो मोबाइल बैंकिंग उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिम वेरिफिकेशन मस्ट है मोबाइल बैंकिंग पे। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, जो मैंने पहले ही बताया, एक पर्टिकुलर वेबसाइट रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए एसबीआई का ही मैं पकड़ लेता हूँ, एसबीआई ऑनलाइन करके वेबसाइट है। उधर क्या वो क्या आप मतलब वर्ल्ड के हर कोई भी कोने से आप लॉगिन कर सकते हैं। उधर कोई सिम कार्ड का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर आपको नॉर्मली गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड मांगना देना है, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है। जस्ट वो 2 चीज़ ही दे के आप इजीली आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उधर से आप बहुत सारा काम भी कर सकते हैं, किए थे। लेकिन इसका एक ही फ़ायदा है कि अब अगर आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट भी रहेगा तो ये मतलब डीएक्टिवेट मतलब ओटीपी एक्सेस रहना चाहिए। और हाँ, ये भी बात है, ओटीपी भी अब मान लीजिए आप क्या है, आप इंडिया में आप किसी और कोई यूज़ कर रहा है, आपका जाना पहचाना, आपका माँ बाबा या भाई बहन, तो आप उससे ओटीपी मांग के आप वो एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बाहर में रह के भी ये एक्सेस करा जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग थोड़ा और लीन मतलब क्या है, और वास्ट है। इधर से और भी ज़्यादा काम मोबाइल बैंकिंग में जिस जिस काम के मतलब रुक जाता है, जिस जिस काम, तो इधर थोड़ा लिमिट वगैरह भी ज़्यादा रहता है और एक्स्ट्रा बहुत सारा फीचर्स भी रहता है इंटरनेट बैंकिंग में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मोबाइल बैंकिंग। तो इधर ही आपको वही काम करने को मिलेगा बहुत सारा, जो जो आप मोबाइल बैंकिंग में तो करते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा बहुत सारा फीचर्स भी आपको मिलेगा। क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से आप मनी ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। आप एटीएम भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये सब आप कुछ कर सकते हैं। कि डिजिटल बैंकिंग को लेके 4-5 बातें हमने कर दिए हैं आज, तो यही थोड़ा डिस्कशन था। तो ऐसी तरह और भी बैंकिंग रिलेटेड या अदर न्यूज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मतलब ऐसे ही बहुत सारा टॉपिक ला के आने वाला हूँ सामने ही। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।